I am founder of brand Coast Holistic. Coast Holistic aims to facilitate holistic learning by fostering both cognitive and non-cognitive skills among students through its various programs, activities, and life skills modules. In order to understand the significance of life skills in rural school, today we have with us Mr. Vinayak and Mrs. Sarsha, who are in this field. Namaste. Namaskar ji, who are in this field for last many years, and they are implementing life skills to rural schools. So let's understand how they are doing it, how their journey is, and what are their plans in future. So Mr. Vinayak, ma'am, we welcome you to NIN Live. To begin with, we would like you to introduce yourself with our audience because they are very eager to understand what good deed you have been doing for them. Please, over to you. Okay. Thank you, sir. We will start with me. मेरे से मैं शुरुआत करता हूँ. तो मेरा नाम विनायक माली. मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है. वहाँ से एक छोटा गांव है अब्दुल्लाट करके, वहाँ से बिलोंग करता हूँ. तो शुरुआती की जो शिक्षा मेरी रही वो कोल्हापुर में ही रही. अब्दुल्लाट के गांव में मैंने मेरी 10th की पढ़ाई की. आफ्टर दैट मैंने 11th 12th साइंस किया और मैंने डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन का कोर्स आफ्टर 12th किया. एक क्रेज थी कि जब हम महाराष्ट्र में जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत सारी कर रहे थे. तो उस भीड़ में मैं भी चला गया और पुणे में एक ऑर्गेनाइजेशन है ज्ञान प्रबोधिनी करके, वहाँ मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए मैं वहाँ पुणे में गया. और उसी दौरान मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा. तो ज्ञान प्रबोधिनी का एक दूसरा विंग है एजुकेशनल रिसर्च एक्टिविटी सेंटर. मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब इसके साथ जुड़ते वक्त मैंने पुणे के जो सिटीज के स्कूल्स है वहाँ विज्ञान और गणित के बारे में किस तरह से हम बच्चों को खेल से एक्टिविटी से सिखा सकते हैं, इसका प्रयास ज्ञान प्रबोधिनी की वो एजुकेशनल रिसर्च एक्टिविटी विंग करती थी. तो उसमें एज अ स्टूडेंट असिस्टेंट करके मैंने वहाँ काम किया. और वो बोलते हैं कि हमको इसमें अच्छा हम कर सकते हैं. तो वो चीज मुझे 2014 में समझ आई कि आप एजुकेशन सेक्टर के लिए बने हो. तो वो चीज मुझे लगी कि आई वांट टू डू विद डिटेल अबाउट इन एजुकेशन सेक्टर. मैं वो कर मुझे समझ में आया. तो आगे ऐसा था कि जहां से निकला हूँ वहां जाके काम करना है. तो कोल्हापुर के अब्दुल्लाट गांव से मैं बिलोंग करता हूँ. तो मुझे लगा कि मैं ये कुछ पुणे की एनजीओ के साथ कर रहा था, वो मेरे गांव में जाऊं वहां करूं, इस तरह से मन में कुछ चीजें थी. लेकिन एक चीज आई कि उसमें एजुकेशन में आपको अच्छा करना है तो उसकी पढ़ाई और करनी चाहिए तो आप और अच्छा कर सकोगे. तो एक्चुअली मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा था और इसकी वजह से मुझे मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस करके एक बड़ी इंस्टीट्यूट है, वहां मैंने एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए अप्लाई किया. क्योंकि एजुकेशन में काम करना है तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने लगी, सीख के आप सकते हैं. तो वो चीज मैंने की. 2 years का कोर्स मैंने वहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन का किया. और मुझे बहुत बड़ा अम्ब्रेला मेरे, क्योंकि पूरे इंडिया से वहाँ यूथ आए थे जो अलग अलग सब्जेक्ट में अपनी हायर एजुकेशन कर रहे थे. और वो मेरे टर्निंग पॉइंट रहा और मेरा एजुकेशन का जो देखने का पर्सपेक्टिव वो और थोड़ा बड़ा. मन में शुरू से था कि गांव में जाना है, गांव में काम करना है. जब ग्रेजुएशन मेरा हुआ, मैंने मास्टरी पूर्ण की आफ्टर दैट, तो मैं सोचा कि अभी चलो अभी वापस जाने का समय आ गया. तो मैं और दोस्तों के साथ हमने उसकी से काम करे, क्योंकि एक तो पुणे के एनजीओ का एक्सपीरियंस था, एक बॉम्बे में एक बड़ा एजुकेशन पर्सपेक्टिव मिला था.
लेकिन ऐसा कुछ काम करना है तो गांव में क्वेश्चन हमेशा खड़ा रहता था कि क्या करें? तो हमने शुरुआती दौर में संडे साइंस स्कूल करके एक कंसेप्ट शुरू की, क्योंकि स्कूल में हम जा नहीं सकते थे, तो बोला कि संडे को कम्युनिटी सेंटर में इकट्ठा करेंगे। और हमने 40 संडे का एक प्रोग्राम प्लान किया, जिसमें हम बच्चों को साइंस, मैथ्स और लाइफ स्किल्स ताकि हम बच्चों को किस तरह से एक्टिविटी से साइंस सिखाए, उनको एक्सपेरिमेंट करके देंगे, अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उनको हम करवा के लेंगे। तो ये चीज थी कि हमारा शुरुआती दौर में वो अच्छी तरह से शुरू हुई और उसके हम आप जो बच्चों के साथ भी कर रहे हैं वो स्कूलों के साथ करें। तो एक स्कूल के साथ हमने दूसरे साल काम किया। ये एक दौर था जिसमें हम बहुत कुछ चीजें सीख रहे थे, हमारे प्रोग्राम में बदलाव ला रहे थे। तो उसी दरमियान मुझे 2-3 फेलोशिप्स तो एजुकेशन में हम काम कर रहे थे, तो मुझे दिल्ली की प्रवाह करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने चेंजलूम लीडरशिप जर्नी की फेलोशिप अवार्ड की। उसके बाद टीच फॉर इंडिया करके तो टीच फॉर इंडिया ने उनकी जो फेलोशिप मॉडल है उसके लिए फेलोशिप का अवार्ड दिया। और अब 4 साल से विप्रो फाउंडेशन जो है, विप्रो की सीडिंग लर्निंग प्रोग्राम जो एजुकेशन वाला प्रोग्राम है, वो एज अ फेलोशिप हमें दे रही है। तो इस तरह से एजुकेशन में हम सीखते गए। और एक तो ये गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के साथ काम चल रहा था और अच्छी तरह से हम भी प्रोग्राम में दिन ब दिन हर साल कुछ चीजें हम कर रहे थे। अब ये संडे साइंस स्कूल को हमने स्कूलों के साथ काम शुरू किया और इसको हमने ज्ञानदीप करके नाम दिया, जो स्कूल के आगे 2 घंटे हमारे फैसिलिटेटर वहां जाते हैं और 3 दिन स्कूल के साथ हम काम करते हैं, जो जिला परिषद के स्कूल से। अब हम 5 स्कूल में यहाँ काम कर रहे हैं और हमारे फैसिलिटेटर जाके बच्चों को विज्ञान, गणित और लाइफ स्किल्स इसकी एक्टिविटीज लेते हैं। दूसरा जो मैं बोलता हूँ, जो मेरे और दूसरा प्रोजेक्ट जो उभर के निकला, मैं एक्चुअली महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र में अच्छा तो यहाँ जो मेन क्रॉप है वो, तो बहुत बड़े पैमाने में यहाँ शुगर केन की खेती होती है, यहाँ गन्ने की खेती होती है। एक तरह से यहाँ गन्ना है तो उसके लिए वो काटने के लिए हमारे मराठा जैसे बहुत सारे माइग्रेंटेड वर्कर यहाँ आते हैं। एक चीज मुझे समझ में आई कि मैं कह रहा था हम काम शुरू कर रहे हैं 16 में, ये सब उनके साथ बहुत सारे बच्चे भी माइग्रेट होके आते हैं। दूसरा लगा यार, जिन बच्चों के हम शिक्षा नहीं देंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एजुकेशन इज राइट, इस राइट से कुछ वो मुक रहे हैं, तो लगा उन बच्चों के लिए हम कुछ तो करें। तो दूसरा प्रोजेक्ट वहां शुरू किया, सेवांकुर करके। सेवांकुर ये मेनली फोकस करता है माइग्रेटेड के ऊपर, जो मराठा रीजन से हमारे यहाँ वेस्टर्न महाराष्ट्र में आते हैं, उनके लिए एज अ ब्रिज कोर्स हम करते हैं। और ये 4 से 5 महीने तक रहता है और जिसमें हम बच्चों की बेसिक जो लर्निंग एबिलिटीज है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें लैंग्वेज, मैथ्स है और लाइफ स्किल्स है, कवर करते हैं। 2016 से अभी मुझे लग रहा है कि 270 बच्चे हमारे प्रोग्राम में एंटर हुए हैं और हमने उनकी मिनिमम लर्निंग जो एबिलिटीज है उसको डेवलप करने में हम सक्सेसफुल रहे। अभी तक की जर्नी देखेंगे तो 4 साल में ज्ञानदीप प्रोजेक्ट के 200 बच्चे हमारे प्रोग्राम में इन्वॉल्व है और ये सेवांकुर प्रोजेक्ट से 270 बच्चे इसमें इन्वॉल्व है। तो एज अ विद्योदय करके हम 4 साल की जो जर्नी में बताएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि वी आर यूथ
और यूथ को इकट्ठा लेके हम इस प्रोग्राम की कोशिश कर रहे हैं। विनायक जी, तो सोसाइटी से बहुत सारे यूथ जैसा बता रहे हैं, मैथ्स और साइंस तो एग्री, सबको समझ में आता है, बट लाइफ स्किल इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, है ना? टू एंड इट्स डेफिनेशन वेरीज effectively as per individual understanding. So we would like to know, as per you, what do you mean by life skill? आपके हिसाब से लाइफ स्किल का मतलब क्या है? वो चीजें जो एक बच्चे को आगे जिंदगी जीने के लिए चाहिए, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक तो डब्ल्यूएच को का आपने देखा होगा तो 10 लाइफ स्किल्स के बारे में उन्होंने पेपर्स लिखे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं जो बिलीव करता हूँ वो जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट स्किल्स कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। हम एक पेडागॉजी डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। बच्चों को हम प्रॉब्लम देंगे तो उससे वो अच्छी तरह से सीखेंगे। तो जिस तरह से आदमी को भूख लगती है तो उस तरह से सीखने की भूख बढ़ानी चाहिए, ये हमारा फोकस है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि किस तरह से हम करते हैं। तो कई बार रहता है कि हमारे यहाँ बच्चों को ये भूत पिशाच आत्मा इसके बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सारे सुपरस्टिशंस रहते हैं। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमने एक एक्टिविटी डिजाइन की एज अ एक्सपीरियंस उनको बच्चों को देने के लिए। जो शमशान घाट लेके गए और आपको और उनको वहां बताया कि एक्चुअली ये क्या है, फ्यूनरल किस तरह से होता है। तो बच्चों ने बहुत सारी चीजें हमको पूछी, सच्ची में आत्मा है या नहीं है। तो कुछ बच्चों के कुछ प्रायर उनके एक्सपीरियंस थे कि हमारे चाचा को भूत लगा था, वो आगे बड़ी बड़ी चीजों को उठाते थे। तो इस तरह की चीजें बच्चे हमको बताने लगे। तो किस तरह से साइकोलॉजी काम करती है, किस तरह से सुपरस्टिशंस बढ़ते हैं, किस तरह से लोगों में लोग जो बुआ साधु लोग रहते हैं वो आदमी लोगों को किस तरह से फंसाते हैं, इसके बारे में हमने उसके बाद चर्चा की, सेशंस लिए। और सक्सेस हम बोलेंगे कि एक बच्चा हमारे कम्युनिटी सेंटर में आया और वो आपको पता है वो नींबू बहुत बार रास्ते पे उतारा, हम बोलते हैं उसको मराठी में। तो बच्चे ने वो नींबू लाके लिया और उसने बोला कि भैया मैं इससे शरबत करूंगा। तो वो चीज वो नींबू से शरबत करने की उसमें जो एटीट्यूड बना वो एक्सपीरियंस था। तो मैं बोलता हूँ कि इस तरह के एक्सपीरियंस हम देते हैं। तो हम दिवाली का मैं एक्सपीरियंस आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम दर साल हम बोलते हैं कि त्योहार यानी कुछ हर त्योहार में हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ रक्षाबंधन रहता है, तो चलो रक्षाबंधन में हम राखी बना के करेंगे। दिवाली में रहता है तो दिवाली में हम दिया बनाएंगे, दिए को पेंट करेंगे। तो एक तो जो हमारे प्रोजेक्ट में बच्चे हैं वो इकोनॉमिकली थोड़ा सा उनकी जो फैमिली जो बैकग्राउंड है वो उतनी ठीक नहीं, तो बोलेंगे हम इकोनॉमिकली दे आर लिटिल। हम उनके लिए क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं कि आप दिवाली के जो आपके ड्रेस है वो आप खुद की कमाई से लेंगे। तो लास्ट ईयर हमने हर बच्चे ने का बच्चा 500 700 रुपए 1000 रुपए खुद से वो दिवाली का ड्रेस ले रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि इसमें बहुत सारे लाइफ स्किल्स डेवलप हुए। एक तो मैं बोलूंगा उनकी क्रिएटिविटी डेवलप हुई, क्योंकि हम उनको चैलेंज देते हैं कि हर जो दिया है ठीक है वो अलग कलर से उसको आपको डिजाइन करना है। तो बच्चे उसमें ये लेते हैं। दूसरा हम उसका गणित भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जाओ अभी बाजार में जाओ, इतने इतने रुपए के दिए लाओ, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो। उसके बाद वो अभी मार्केट में जाना है तो मार्केट सर्वे करो, मार्केट में जाओ वो इतने दिए जो आप बिक रहे हैं वो मार्केट में कितने प्राइस में बिक रहे हैं। तो आपको बोलना है कि वो कम से कम और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो क्वालिटी मेंटेन हम उनको सिखाते हैं।
तीसरा हम उनको कन्विंसिंग स्किल सिखाते हैं, जिसको हम विक्री कौशल्य बोलते हैं। आपको आगे की लोग जो जो कुछ आपका ग्राहक है उसको अच्छी तरह से समझा है कि किस तरह से ये दिया आपने बनाया है और क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो एक इस तरह की एक्टिविटी हम देते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें हम बच्चों से करने की कोशिश करते हैं। अभी लास्ट ईयर भी बोलेंगे हम इस साल 40,000 रुपए की बिक्री बच्चों ने की और कुल मिला के 120 बच्चों ने अपना दिवाली का ड्रेस खुद से लिया। तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्किल्स है, ये जो एक्सपीरियंस बच्चों को हम दे रहे हैं, ये उनके लाइफ लॉन्ग में रहेंगे। हमारा कहना ऐसा है कि बच्चा 10th के बाद, जो बच्चे 10th के बाद आगे जाएंगे वो पेरेंट्स के ऊपर अपने एजुकेशन का बोझा नहीं डालेंगे, वो खुद से खुद की कमाई करेंगे और खुद से सीखेंगे। तो वो चीज हम बच्चों को बोलते हैं कि अर्न एंड लर्न वाली थिंग आपको करनी है और इजी आप इस तरह से जो कुछ आपके एक्सपीरियंस बढ़ रहे हैं वो आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो उस तरह से लाइफ को देख रहे हैं जो जीने के लिए आपको उपयोगी आएगी। हम इस तरह से साइंस को देख रहे हैं, जो जीने का साइंस हम उसको हम जीवन विज्ञान बोलते हैं, हम जीवन गणित बोलते हैं। तो इस तरह से हम लाइफ स्किल्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सारशा कुछ बताना चाहेंगे वो उनका थोड़ा सा उनकी जर्नी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नमस्ते, मैं सारशा। मैम पहले तो आप ये बताएं कि आप दोनों ने साथ में, इसके पहले आप जर्नी के बारे में बताएं, पहले साथ की जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपने जो साथ में जर्नी स्टार्ट की और उससे जो आप BMPF स्टार्ट किया, तो शुरू आप वहां से करें। अच्छा। मुझे पता है कि आप पुणे में साथ थे विनायक जी के, उसके बाद पुणे से 14 से 2016 की जो जर्नी है वहां से आप स्टार्ट करें प्लीज। हाँ जी। तो सारशा, एक तो जब मैं सोशल सेक्टर में आने की कोशिश कर रहा था तो बहुत बार मैंने सोचा कि अपना लाइफ पार्टनर जो रहेगा वो अपने विचारों को लेके काम करने की उसमें क्या बोलते हैं हम उसको, रुचि होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं सोच रहा था कि मेरा लाइफ पार्टनर रहे। तो पुणे में जब था तो मैं बहुत पैशनेट था एक टॉक को सुन के। हमारे महाराष्ट्र में एक कपल है रविंद्र कोल्हे और स्मिता कोल्हे करके। तो दे बोथ आर MBBS एंड दे आर वर्किंग इन अ वेरी रिमोट एरिया ऑफ महाराष्ट्र। मेघाट करके एक जगह है जहाँ आदिवासी लोग हैं, तो वहां वो काम करते थे। और रविंद्र कोल्हे थे, उन्होंने अपने टॉक में बोला कि वो उन्होंने उनका लाइफ पार्टनर किस तरह से चुना। और मैं उस स्पीच से बहुत बहुत प्रभावित रहा कि उन्होंने उनकी वाइफ के लिए 3 कंडीशंस रखी थी और वो कंडीशन भी बहुत अलग तरह की थी कि मैं वो कंडीशन आपको बताना चाहूंगा जो रविंद्र जी ने उनकी वाइफ स्मिता कोल्हे को रखी थी। तो उन्होंने बोला था कि मेरी वाइफ को एक ही साड़ी मिलेगी, मेरी वाइफ को वो एक टाइम का उसको खाना मिलेगा, वो खाने की उसकी ये होनी चाहिए, और वो मेघाट के आदिवासी और जो ट्राइबल एरियाज है वहां वो काम करने में इंटरेस्टेड रहेगी। ऐसी लड़की को से वो शादी करना चाहते थे। और स्मिता जी जो बहुत ही अच्छी घर से थी, उन्होंने वो चैलेंजेस एक्सेप्ट किए और स्मिता कोल्हे और रविंद्र कोल्हे की जर्नी मेघाट में शुरू हुई। और मैं ऐसे भी लोग समाज में रहते हैं, लाइफ पर मिलते हैं। तो मैंने खुद ऐसा सोचा था कि यार उतने जितना बड़ा नहीं, लेकिन मैं ऐसा कुछ छोटा बहुत काम करना चाहूंगा मेरे गांव में, मेरे आजू बाजू में। तो मैंने सोचा कि मुझे भी ऐसे ही थोड़ा अलग सोचने वाली, सोसाइटी के प्रति निष्ठा रखने वाली लाइफ पार्टनर चाहिए थी। तो मैंने भी कुछ ऐसे मेरे 3 कंडीशंस रखे। मैंने रखा था कि मेरी जो वाइफ जो मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी वो साइकिल पे, उसमें वो साइकिल के लिए हमेशा तैयार रहेगी,
दूसरा मैंने बोला था कि वो गांव में काम करने की उसकी इच्छा होनी चाहिए, और तीसरा मैंने लिखा था कि उसको भी कभी कभी एक टाइम का खाना मिलेगा, लेकिन वो बहुत आनंद और उत्साह से मेरे साथ काम करेगी। तो जब सारसा मैं जी ऐसे आपकी मेरे दोस्तों आपकी के बाद कंडीशन यही है। सारसा जी आपकी कंडीशन कौन सी थी, आप वो बताएं। विनायक जी की कंडीशन तो हम समझ गए, आपने कौन सी कंडीशन रखी थी विनायक जी को आपने चूज किया, वो ज्यादा कंडीशन इंपॉर्टेंट है थी कि शायद। हाँ, यस, मेरी कंडीशंस थी, मुझे फ्रीडम चाहिए। आफ्टर वेरी मैरिज गुड। जो रिस्ट्रिक्शंस है वो मुझे ठीक नहीं है। चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, जो चाहिए वो सीख सकती हूँ, ऐसे कुछ फ्रीडम थे, ऐसे कुछ मेरी कंडीशन थी। तो विनायक ने वो भी फ्रीडम बहुत जरूरी है। अदर थिंग्स तो मिलती मिलती है, लेकिन फ्रीडम किसी को नहीं मिलता। तो मैंने वो कंडीशन रखी थी, और वो अभी मैं फ्रीडम है मेरे, मुझे बहुत फ्रीडम है। मैं जो चाहिए सीख सकती हूँ, जहाँ चाहिए जहाँ जा सकती हूँ। ठीक मेरी है, एक उसी ही सोच के कंडीशन। कारण जो आप लोग बच्चों को फ्री लाइफ जीने की एक हाँ, यस, एजुकेशन दे पा रहे हैं, या आई थिंक उसका इस आपकी जर्नी का उससे बहुत बड़ा लिंक है जो मैं देख पाता हूँ यस। इफेक्टिवली। तो सर जी आप मेरे को आप हमको उसके बारे में बता रहे थे कि जो आप जो वीएमपीएफ में जो आपका रोल है, मेरे को जो विनायक जी ने बताया था, आई थिंक वो प्रोजेक्ट हाँ, इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा है। हाँ, हम्म। हाँ जी, आप बताएं। हाँ। मैं तो अभी 2 साल से वीएमपीएफ से जुड़ी हुई हूँ। तो पहले साल तो मेरा सब सीखने में गया। अब मैं तो टीचर्स के साथ जो ट्रेनिंग वगैरह रहता है, तो मैं वहाँ मेरा वहाँ सब लीडर वगैरह मैं ही वो सब संभालती हूँ। और जो विनायक ने बताया सेवांकुर का जो हमारा अलग प्रोजेक्ट है, तो वो हम्म। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन रहता है वो मैं खुद ही करती हूँ। मतलब मुझे वो बहुत पसंद है। विनायक उस जी। प्रोजेक्ट से मुझे बहुत लगाव है। ज्ञानदीप से ज्यादा सेवंकुर प्रोजेक्ट मेरा बहुत करीबी ही प्रोजेक्ट है वो। बराबर। तो वर्षा जी सरसा जी जो सेवांकुर प्रोजेक्ट है, उसमें जो हम समझ रहे थे कि लाटूर हाँ, से लेबरर्स माइग्रेट होके आपके कोल्हापुर में आते हैं, है ना, हाँ, शुगर हाँ, शुगर की फार्मिंग में हेल्प करने के लिए। तो हाँ, ये जो मूवमेंट है हर साल होती है, हर साल वहीं से आते हैं वो लोग, या जब यस, वहाँ यस। सूखा पड़ता है तभी आते हैं? हर साल रहती है, और वो यहाँ 4-5 महीने के लिए रहते हैं। उस वो अच्छा। जब खत्म होते हैं तब वो जाते हैं, दूसरे साल वो आते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हर साल आपको सेम सेम बच्चे सेम लोग मिलते होंगे, या नहीं, नहीं, कोई डिफरेंट आते हैं? अलग मिलते हैं वो स्टूडेंट्स। पूरा कोल्हापुर जिला हो या सांगली सातारा, हम्म, वहाँ यहाँ हम उसको पश्चिम महाराष्ट्र बोलते हैं। वहाँ गन्नों का जो खेत हम्म, है उसकी क्वांटिटी हम्म। ज्यादा है। हाँ, पानी तभी तो अपने बहुत। महाराष्ट्र की खेती वहीं से होती है। हाँ, इसलिए वो उस 3 जिलों में घूमते रहते हैं। बहुत कम परसेंटेज में वो पिछले साल के स्टूडेंट्स इस साल आते हैं। मतलब 2-3% उसका क्वांटिटी है। अच्छा, तो कुल मिला के आपके पास वो 4 महीने ही है हाँ, बच्चे को 4-5 आपके है। तरीके की लाइफ स्किल्स देने के, या जो जिस तरीके से आप चाहते हैं विज्ञान की या मैथ्स की नॉलेज देने का, तो वो 4 महीने हाँ, ही है। तो आपने हाँ, जो अपना करिकुलम कुछ डिफाइन किया है इसके इसी के हिसाब से कि 3 महीने में उनको एक कंक्रीट या एक यूजफुल स्टडी या नॉलेज दी जाए? तो एक एक दो चीज है, तो साशा भी बताएंगे। हम बोलते हैं कि भले बच्चा 6th में हो, 7th में हो, वहाँ गांव के स्कूलों में, बेसिक लेकिन उनका। वो बेसिक लिख नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसको बेसिक मैथ्स की चीजें उसकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती। तो हमारा हम्म। फोकस यही रहता है कि उसको हम वो मिनिमम एबिलिटीज ऑफ लर्निंग दे। तो हमारे यहाँ जब बच्चा आता है, तो फर्स्ट टाइम मैं बोलता हूँ कि कुछ कुछ बच्चा ऐसे रहते हैं कि फर्स्ट टाइम उनको स्लेट मिलती है, फर्स्ट टाइम उनको पेन 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 फर्स्ट टाइम वो मिलती अपने हाथ में लेता है। ऐसे भी जो हमारे यहाँ केसेस रहते हैं। या आपका कुछ फर्स्ट एज टाइम एज स्कूल जा बार रहे है? हैं वो, उनको वो फीलिंग आती है हम फर्स्ट स्कूल जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपना ठीक है। इज इट नाम ले रहे हैं, नाम लिख डू रहे यू हैं, हैव सम ऐसा एज बार इन ऐसा इट? कोई रहता है। एज का बार है इसमें कि किस एज के बच्चे आप वहां पर एनरोल करेंगे, या माइग्रेटरी लेवल के किसी भी एज के बच्चे जो आते हैं उनको आप एनरोल करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर? तो हमारे दो तरह से हम करते हैं। एक हम जो हम्म, कर रहे हैं
वो एज 6 से 14 तक के बच्चों के ऊपर हम काम करते हैं। तो उसमें 2 ग्रुप बनाते हैं। ओके हमने थोड़ा अलग तरह से नाम रखा है, बोलते हैं छोटा ग्रुप और एक बोलते हैं बड़ा ग्रुप। छोटे अच्छा ग्रुप में फर्स्ट से लेकर फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे रहते हैं हमारे, और बड़े ग्रुप में हम बोलते हैं कि फिफ्थ से लेकर 7 तक के बच्चे रहते हैं। तो हमने हर दोनों ग्रुप के लिए कुछ क्राइटेरिया रखे कि ये लेवल बच्चे फर्स्ट से लेकर फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को ये लेवल की ये एबिलिटीज ऑफ लर्निंग उनको आनी चाहिए। 5th 6th 7th के बच्चों के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया किए कि उनको मिनिमम लेवल इस तरह से उनकी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनकी लैंग्वेज की इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उनमें कुछ जो हम बोलते हैं लाइफ स्किल्स में उनको वो कॉन्फिडेंस वाली चीजें हम देने की कोशिश करते हैं, कुछ हाइजीन की चीजें देने की कोशिश करते हैं, कुछ लीडरशिप की चीजें हम उनको देने की कोशिश करते हैं, और अलग अलग टूल यूज करते हैं। तो कई बार ड्रामा रहता है, कई बार खेल रहते हैं, कई बार हम कहानी रहती है। तो अलग अलग चीजें मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो या गुना की जो चीजें बोलते हैं, मैथ्स की चीजें जी, जो लर्निंग की गाइडलाइंस हैं या जो लर्निंग का फ्रेमवर्क है, ये आपने डिफाइन किया हुआ है अपने आप, या इसको आपने किसी गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू उसको अप्रूव करवाया हुआ है? तो दो चीज है कि शुरू में हम बोलते कि एक तो बहुत सारा करिकुलम आजू बाजू में अवेलेबल है, गवर्नमेंट की बहुत सारी बुक्स है, चीजें अवेलेबल है, बहुत सारे संस्थाओं के रिसर्च अवेलेबल है, लेकिन हम बोलते कि इन बच्चों की जो भाव विश्व है उसको लेकर हमको काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ बच्चे खिलौने बनाने को हम कहेंगे तो उनका वो ट्रैक्टर बनाते हैं, ट्रॉली बनाते हैं, गन्ना बनाते हैं, तो उनको मैथ्स पढ़ाना है तो उसकी लेके जब हम बोलेंगे तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। उनको उस तरह से हमने मॉडिफाई की है। देखिए कुछ कुछ संस्थान ने जो जो चीजें डेवलप की वो हम यूज करते हैं, जिस तरह से ज्ञान प्रबोधिनी जो इस सेक्टर में बहुत काम किए उनकी चीजें हम कुछ यूज करते हैं। खेलघर करके एक एनजीओ है पुणे में, उनकी कुछ चीजें उनके कुछ टूल्स लर्निंग टूल्स हम यूज करते हैं। तो और हमने खुद से कुछ टूल्स इसमें डेवलप किए जो हम बच्चों को उनकी भाव विश्व से लेके मैथ्स में खेल से वो किस तरह से सीख सकते हैं, इस तरह की चीजें हमने डेवलप करने की कोशिश की है। ओके आपके कोल्हापुर का जो जिला परिषद है उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर रहे थे, तो वी गॉट टू नो कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स कोल्हापुर के जिला परिषद में यूज किए जाते हैं या उन प्रोग्राम्स को जो वहां पर रन किया जाता है, दे आर बीइंग कंसीडर्ड गुड इन महाराष्ट्र। तो थोड़ा सा नो इफ यू कैन एनलाइटन अस अबाउट दैट विल बी ग्रेट। तो कोल्हापुर देखेंगे तो ज्योग्राफिकली यहाँ की अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जहाँ अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो एक तो चीज है कि हम जब शिक्षकों के बारे में शिक्षकों के साथ बात करते तो उनकी एक बहुत है, तो उससे बाहर करने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो बोलते हैं कि जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन हम डॉक्यूमेंटेशन में फंसे। तो हम बोलते हैं कि कौन कौन सी चीजें हम करते हैं जो हम
आज कोल्हापुर की पूरी में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा जो तहसील है वहाँ हमने धीरे धीरे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग वाली, उसको हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए, ग्रेट विनायक जी। ये तो इट इज वेरी नाइस जो आप काम कर रहे हैं। मैंने तो एक क्वेश्चंस की बहुत लंबी लिस्ट बनाई थी, पर आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको पहले ही दे दिए। वी नो, वी रियली विश यू लक, और हम चाहेंगे कि अपने इस इनिशिएटिव को आप जल्दी से पूरे महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में पहुंचाएं, और जो भी हेल्प हमारे ऑडियंस कोई भी अगर करना चाहे तो वो आपको हेल्प पहुंचाएं। हमसे आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनायक जी, अपना समय देने के लिए। थैंक यू सरसा जी, थैंक यू सरसा जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। थैंक यू। थैंक यू।